वालेकुम। दौरा कुरान में खुशामदीद। आज हम पढ़ेंगे 18वां पारा क़द अफ़लहा। इसकी कुल आयात हैं 280 280 और कुल रुकू हैं 21 यानी 21। इसमें आगाज़ सूरह अल-मोमिनून से होता है, सूरह अन-नूर है और सूरह अल-फुरक़ान। सूरह अल-मोमिनून से आगाज़ करते हैं। 118 आयात है और 6 रुकू हैं इस सूरत के। इस सूरत का अहम मौजू है अल्लाह ताला के नेक और फरमाबरदार बंदों की 7 खूबियाँ, यानी मोमिनून की 7 खूबियाँ। अल्लाह की नज़र में मोमिन कौन है? अगर हम ये देखना चाहें कि अल्लाह के फरमाबरदार बंदे कौन होते हैं, तो हम ये देख सकते हैं कि हमारे अंदर ये 7 खूबियाँ मौजूद हैं, नहीं मौजूद या कम हैं, या कोई खूबी ऐसी है जो थोड़ी सी है, ज़्यादा नहीं है। तो हम ये कोशिश करेंगे कि हम इन सारी खूबियों को अपने अंदर पैदा कर सकें, क्योंकि कुरान से हम सीख रहे हैं ज़िंदगी। अल्लाह ताला ने ये भी बताया कि जो 7 किस्म की खूबियों वाले लोग हैं ना, ये जन्नत में जाएंगे, यही हक़ रखते हैं कि जन्नत में जाएं। तो खूबियाँ कौन सी हैं? पहली खूबी जो अल्लाह ताला ने बताई कि इनके अंदर है, वो है ईमान। अल्लज़ीना युमिनूना बिल-ग़ैब, वो अल्लाह को बिन देखे उस पर ईमान रखते हैं। ये बात अल्लाह ताला ने सूरह बकरा के पहले रुकू में भी हमें बताई थी ना। और सूरह मोमिनून में अल्लाह कहते हैं क़द अफ़लहल मोमिनून, यकीनन मोमिन कामयाब हो गए। यानी फ़लाह के लिए जो पहली खूबी चाहिए ना, वो है ईमान का हामिल होना, अपने यानी वो ईमान रखने वाले लोग हैं। तो कामयाबी की खुशखबरी किसको दी? ईमान वालों को, जो मोमिन हैं उनको। बच्चों, फ़लाह पता किस कामयाबी को कहते हैं? ऐसी कामयाबी को जो मेहनत करके हासिल की जाए। फलाह अरबी में किसान को भी कहते हैं। देखिए कितनी मेहनत करता है वो खेती उगाने के लिए, है ना। ज़मीन हमवार करता है, धूप छाँव रात दिन कैसी मेहनत करता है, पानी देता है, फसल में जड़ी बूटियाँ निकालता है, खाद देता है, बार बार ख्याल रखता है। तो जो मुसलसल कोशिश इसके लिए करनी पड़ती है ना, वही असल में फ़लाह है। तो अल्लाह ताला कहते हैं जो जन्नत हासिल करने की कोशिश में कमी नहीं करते, मुसलसल लगे रहते हैं इसके पीछे कि किसी तरह वो जन्नत हासिल करने के वाले काम कर लें, अल्लाह ताला को राज़ी करने वाले काम कर लें। तो पहली खूबी क्या बताई? ईमान, फ़लाह की ईमान लाना। दूसरी क्या है? अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, वो अपनी नमाज़ों में ना खुशू इख्तियार करते हैं, आजिज़ी इख्तियार करते हैं, पूरी तवज्जो शौक़ लगन से नमाज़ पढ़ते हैं। और इसके अलावा जो खूबी बताई वही कि वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून, वो लग़वियात से, फ़ुज़ूल कामों से मुंह मोड़ने वाले होते हैं। उनमें उनका दिल नहीं लगता, बेमकसद कामों में उनका दिल नहीं लगता। अल्लाह ताला ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया लग़्व। लग़्व ऐसे काम को कहते हैं जिसमें कोई भलाई ना हो, कोई फ़ायदा ना हो, यानी जिसके करने का भी कोई फ़ायदा ना हो और छोड़ने का भी कोई फ़ायदा ना हो, ऐसे कामों को लग़्व कहते हैं। तो अब ज़रा सोचें, ज़रा ये लग़्व जो है वो किस किस पे आएगा। फ़र्ज़ करें कि आपने एक ड्रामा देखना है ना, वो देखा या ना देखा, आपकी ज़िंदगी में इसका क्या फ़र्क पड़ेगा। एक गेम खेलनी है, खेली या ना खेली, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। वीडियो गेम की बात कर रही हूँ, जो फ़िज़िकल गेम्स होती हैं जिसमें हमारा जिस्म इस्तेमाल होता है, जिसमें हमें खेलने से पसीना आता है, हमारा ऑक्सीजन का इनटेक बढ़ता है, हमें सांस ज़ोर ज़ोर से आता है, इससे हमारे जिस्म की सेहत बनती है, हमारे पट्टे मज़बूत होते हैं, ठीक है ना। जिस्मानी खेलना तो नेकी है। और जो इस तरह की गेम्स होती हैं जिनमें बैठ के खेलते हैं, ना हमें नमाज का होश, ना हमें अम्मी की आवाज़ आ रही है, ना हमें ये पता है कि हमारा काम करने वाला है, हमारा पढ़ने वाला है, ना हमें ये पता है कि किसी बड़े की आवाज़ आई है तो हमने पानी देना है या उठ के बात सुननी है, दरवाज़ा खोलना भी बड़ा मुश्किल लगता है। तो ऐसे कामों से हमने बचना है। अल्लाह ताला ने बताया कि जन्नत में जाने वाले लोग जो ना, वो बेमकसद कामों में अपना वक्त ज़ाया नहीं करते। ये वक्त ही तो है जो हमारे हाथ में हमें मिला है जन्नत कमाने के लिए। अच्छा, मज़े की एक बात बताती हूँ। एक बच्चे ने मुझे पूछा कि फिर पढ़ने का भी कोई फ़ायदा नहीं। तो मैंने उसे बताया पढ़ने से हमें अच्छी ज़िंदगी गुजारनी आती है। अल्लाह ताला चाहते हैं कि जो मोमिन बंदे हैं, जो उसके फरमाबरदार बंदे हैं, जिनको उन्होंने इस दुनिया में इसलिए भेजा कि वो इस दुनिया में अल्लाह के दीन का काम करें, तो वो इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया को ना बरतें। इस दुनिया को इस्तेमाल करने का तरीका, इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारने का तरीका हम स्कूल में पढ़ने वाली पढ़ाई से सीखते हैं, और वो भी नेकी है, ठीक है ना। ये नाफ़े इल्म है, फ़ायदेमंद इल्म है, इसको हासिल करना ऐन नेकी है। इसको हासिल करने से ही तो हमें अल्लाह की बनाई हुई ज़मीन से, बनाई हुई चीज़ों से फ़ायदा उठाना आता है, और उन फ़ायदे को उसकी दूसरी मखलूक के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना आता है।
साथ साथ वो ये कहता है कि इस बात पे गौर करो कि ये फ़ायदे मैंने दिए, ये सलाहियतें मैंने दी, ये रिस्क मैंने दिया, इसको इस्तेमाल करो, अल्लाह का शुक्र अदा करो, दूसरों को फ़ायदा पहुँचाओ, दूसरों को तकलीफ़ ना पहुँचाओ, ये नेकी है, ठीक है ना। और साथ साथ अल्लाह का पैगाम भी दूसरों तक पहुँचाओ। फिर अगली खूबी क्या है, वो ज़कात अदा करने वाले लोग होते हैं। इस्लाम की बुनियाद ना आपको पता है 5 चीज़ों पर है। अरकान इस्लाम का तो पता है ना आपको। ये इस बात की गवाही देना कि अल्लाह ताला एक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, अपनी ज़ुबान से भी और अपने अमल से भी, और ये कि नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे और आखिरी रसूल हैं, और ये कि नमाज़ कायम करना, ज़कात अदा करना, हज करना और रमज़ान के रोज़े रखना। इसी तरह अपने सतर की, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करना भी नेकी है। मोमिनों की खूबी है जन्नत में जाने वालों की कि वो बेहयाई के कामों की तरफ नहीं लपकते, अपने जिस्म के काबिल सतर हिस्सों को हिफाजत करते हैं, उन्हें दूसरों से छुपाते हैं, क्योंकि इससे उनके अंदर पाकीज़गी और हया पैदा होती है। मुआशरे में बेहयाई फैलाने वाली जो चीज़ें हैं ना, उनसे भी बाज रहते हैं। मसलन वो अपनी आँखों को बचाते हैं बुरी चीज़ों को देखने से, अपने कानों को बचाते हैं बुरी बातें सुनने से, बेहयाई की बातें सुनने से, गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा, ये सब चीज़ें भी उसमें आ जाती हैं। और ख़ास तौर पर गंदी और बुरी बातें, और न मुँह से करनी है न कानों से सुननी है। इसी तरह फिर अपने हाथों को, अपने पैरों को बेहयाई के कामों की तरफ जाने से रोकना है, उनको बुरी बातों में, बुरे कामों में इस्तेमाल नहीं करना, बेहयाई के कामों में, ठीक। फिर अल्लाह ताला ने यहाँ पे मोमिन लोगों की खूबी बताई कि जब वो बड़े हो जाएं तो वो कभी, मर्द जो है वो औरतों से, औरतें जो है वो मर्दों से दोस्ती नहीं लगाते फिरते। अल्लाह ने इसके लिए सिर्फ एक ही हलाल रिश्ता बनाया है, वो है शादी का और निकाह का। इसके अलावा जो इंसान ख़ुद से रिश्ते बना लेता है, अल्लाह ताला ने उन्हें नापसंद किया है। ना कोई मुँह भुला भाई होता है, ना कोई मुँह भुली बहन होती है। अल्लाह ताला ने जिनको आपका भाई बनाया वही आपके भाई हैं, जिनको आपकी बहनें बनाया सिर्फ वो आपकी बहनें हैं। हत्ता कि आपकी कज़न्स वगैरह भी आपके भाई बहन नहीं हो सकते, क्योंकि अल्लाह ने उन्हें आपका सगा बहन भाई नहीं बनाया। तो अल्लाह ने बताया कि इन रिश्तों में भी कुछ हदूद हैं, कुछ डिसिप्लिन हैं जिनको इख्तियार करो। मसलन एक दूसरे से जब बच्चे बड़े हो जाएं, वो एक दूसरे से हाथ ना मिलाएं, बैठ के हंसी मजाक की बातें ना करें, मुनासिब सी गुफ्तगू जो होनी चाहिए उसके सिवा उस हद को ना तोड़ें जो अल्लाह ने बनाई। आगे अभी सूरह नूर हम शुरू करेंगे ना, तो इंशाल्लाह उसमें भी अल्लाह ताला ने इतने ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी गुजारने के प्यारे प्यारे उसूल हमें दिए हैं, जो हमने अभी वहाँ देख लेने हैं। तो यहाँ जो हम खूबियाँ देख रहे हैं उसमें ये कि जो अल्लाह ने डिसिप्लिन बना दिया ना, जो अल्लाह ने हद बना दी, जो उसूल और कायदे बना दिए, उनको वो तोड़ने वाला नहीं होते। जो उसूल और कायदे हमारी ज़िंदगी में होते हैं ना, वो हमारी ज़िंदगी को मुश्किल बनाने के लिए नहीं होते, आसान बनाने के लिए होते हैं। ख़ुद हमारी अपनी ज़ाती ज़िंदगी और वो सब लोग जो हमसे जुड़े हुए हों, जो उनसे हमारा रिश्ता नाता हो, जिनसे हमारे मामलात पेश आते हों, ठीक। और इससे अगली बात यह है कि वो अपनी अमानतों की और अपने वादों की पासदारी करने वाले होते हैं। देखिए कितनी बड़ी बात है कि वादा जो है ना, हम छोटी सी बात समझते हैं, वादा करना, प्रॉमिस करना, तोड़ देना। अल्लाह ने कहा जो जन्नत में जाने का हक़ रखते हैं ना लोग, उनकी खूबी है कि वो अपनी अमानतों की भी हिफाजत करते हैं और साथ अपने वादों की भी हिफाजत करते हैं। वादा बहुत बड़ी चीज़ है, प्रॉमिस इज़ प्रॉमिस। हमें हर सूरत में अपना वादा पूरा करना है। कुछ वादे हम अल्लाह ताला से करते हैं ना, उनको भी पूरा करना है। हम अल्लाह से सबसे पहले ज़िंदगी का जो वादा करके है ना, वो ये कि अल्लाह हम आपको रब मानेंगे और मानते हैं और मानेंगे। ये वादा हमने इस दुनिया में आने से पहले अल्लाह ताला से कर लिया था। तो अल्लाह ने कहा जब कोई मोमिन वादा करे जो रब और बंदों के दरमियान हो, उसको भी, और जो बंदों और बंदों के दरमियान में हो, उसकी भी हिफाजत करनी उस पे ऊपर बिल्कुल पक्की और लाजमी हो जाती है। और आपको पता है ना कि हमने ये हदीस भी पढ़ी थी पहले कि मुनाफिक जो होता है वो वादा नहीं पूरा करता। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुनाफिक की 3 अलामतें हैं। जब वो बात करे तो झूठ बोले, जब वो वादा करे तो खिलाफवर्जी करे, और जब उसको कोई अमानत सपुर्द की जाए तो उसका वो ख्याल ना रखे, उसमें ख़यानत करे। यहाँ एक खूबी ये भी बताई कि वो अपनी नमाज़ों की हिफाजत करते हैं। अब नमाज़ों की हिफाजत से क्या मुराद है? नमाज का वक्त, उसके अरकान, अदाब और शराइत की पाबंदी के साथ नमाज को अदा करना। अल्लाह ताला ने सूरह माऊन में भी बात कही ना, फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, तबाही है नमाजियों के लिए।
किन नमाजियों के लिए भाई? उन लोगों के लिए नहीं जो नमाज़ पढ़ते नहीं पढ़ते, उनकी बात नहीं हो रही। किन की बात हो रही है? जो नमाज़ पढ़ते हैं। अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, वो अपनी नमाज़ों में बड़े गाफिल हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता उन्होंने नमाज़ पढ़ी या नहीं पढ़ी। अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। अल्लाह से हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमें अच्छी नमाज़ पढ़ने वाला बनाए। फिर अल्लाह ताला ने बताया कि यही लोग जो है ना, ये जन्नत के वारिस हैं, जिनमें खूबियाँ होती हैं। उलाइका हुमुल वारिसून, जो अपने अंदर ये वाली खूबियाँ पैदा कर लेते हैं ना, तो अल्लाह कहता है जन्नत तो हक़ ही उनका है। वो जन्नत उनकी हमने मलकियत बना दी, उनकी वरासत बना दी। अल्लाह ताला मुझे आप सबको जन्नत का वारिस बनाए, हमें अपने अंदर ये खूबियाँ पैदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सूरह मोमिनून के दूसरे मौज़ू की तरफ आते हैं, वही है तख्लीक़ के इंसानी के मुख्तलिफ़ मराहिल। अल्लाह ताला ने इसमें बताया कि अल्लाह ने इंसान को मिट्टी से पैदा किया, फिर उसकी ये वो तख्लीक़ है जो आदम की हम सब जानते हैं। उस मिट्टी से, हमारी ख़ाक से हमारी ज़िंदगी की तरफ लाने के बाद के जो 9 मराहिल हैं ना, अल्लाह ने उनका भी ज़िक्र किया। अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म को गोश्त से बनाया, हमारे जिस्म के अंदर हड्डियां हैं, और ये किस स्टेज पे कैसे कैसे अल्लाह ताला इंसानी ह्यूमन बॉडी को बनाता है, ये सारा ज़िक्र इसके अंदर हुआ है। फिर ये कि इंसान जब इस दुनिया में आता है, उसके बाद भी फिर मुख्तलिफ़ अदवार में से गुज़रता है, हत्ता कि वो बूढ़ा हो जाता है। बच्चा है, फिर बड़ा हुआ, फिर नौजवान बना, फिर बुढ़ापा आ गया, फिर उसको मौत आ गई। और मौत के बाद अल्लाह ताला कहते हैं कि हम दोबारा ज़िंदगी देंगे। सुम्मा इन्नकुम यौमल क़ियामती तुबअसून, फिर यकीनन क़यामत के दिन हम तुम दोबारा उठाए जाओगे। ये जो उठाया जाना है ना, ये हर इंसान का, वो मुसलमान हो काफिर हो, जो इस दुनिया में पैदा हुआ ना, पहले दिन से पहले इंसान से आखिर इंसान तक सबके साथ होने वाला। सबको दोबारा उठाया जाएगा और उन्होंने जो कुछ इस दुनिया में किया उसका हिसाब अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास उन्हें देना होगा। अल्लाह तो हमारा आसान हिसाब लेना। इसके बाद अल्लाह ताला इस सूरह मुबारका में बहुत सारे इंसानी ज़िंदगी को फ़ायदा पहुंचाने वाले और बहुत सारे ऐसी बातों का जिक्र करते हैं जो अल्लाह को उससे करीब करे, अल्लाह को पहचान में मदद दे। अल्लाह ताला कहते हैं वलक़द ख़लक़ना फ़ौक़कुम सबअ तराइक़, अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर 7 तय बतय रास्ते बना दिए। 7 रास्तों से मुराद 7 तय बतय आसमान हैं, ऊपर नीचे। और फिर उनके अल्लाह ताला कहते हैं हम अपनी मखलूक से कभी गाफिल नहीं हुए, कभी गाफिल नहीं हुए। आसमान को अल्लाह ने हमारे लिए छत बना दिया, कैसी खूबसूरत, सितारों से सजी, चाँद से सजी, रोशन प्यारी खूबसूरत छत, और दिन में सूरज उसको रोशन करता है। और इसमें अल्लाह ने हमारे लिए सूरज, चाँद, सितारों में कितने फ़ायदे रख दिए। फिर अल्लाह ताला बारिश और गल्लाजात की बात करते हैं कि वह आसमान से एक ख़ास अंदाजे के मुताबिक, ना कम या ना ज़्यादा, दुनिया वालों को जितनी ज़रूरत होती है उसके हिसाब से पानी नाजिल करते हैं। उससे ज़मीन से फसलें उगती हैं, गल्ला उगता है जो उनके खाने के लिए काम आता है। अल्लाह ताला ने फलों का ज़िक्र किया है यहाँ पर, जो अल्लाह ने खजूर, अंगूर और इस तरह के लजीज़ और फल हमारे लिए पैदा किए। फिर अल्लाह ताला ने ज़ैतून का ज़िक्र किया है कि एक ऐसा दरख्त है जो तूरे सीना से निकलता है और खाने वालों के लिए तेल और सालन उगाता है। वो दरख्त जो है ना, इससे मुराद ज़ैतून है। तूरे सीना वही वादी है ना जहाँ अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत मिली थी। फिर अल्लाह ताला बताते हैं कि जो 4 पाँव पर चलने वाले जानवर है ना, मवेशी और चौपाए हम उन्हें कहते हैं। चौपाए से मुराद 4 टांगों वाले जानवर, तो उनमें इंसानों के लिए कितने ज़्यादा फ़ायदे अल्लाह ने रखे हैं। उनका गोश्त हम खाते हैं, उनका दूध पीते हैं। और फिर कश्ती का ज़िक्र किया कि कश्तियों पर सवार होते हो, तुम पानी में सफ़र करते हो, देखो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की कितनी नेमतें हैं तुम्हारे लिए। फिर सूरह मुबारक में अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का और उनकी कश्ती का ज़िक्र किया है। हज़रत मूसा और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का ज़िक्र है। हज़रत ईसा और उनकी वालदा हज़रत मरियम का तज़किरा है। फिर साथ ही साथ नेक लोगों की 4 सिफ़ात दोबारा बताई हैं। ये कहा कि वो शिर्क और रिया नहीं करते, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करते, किसी और की मर्ज़ी नहीं करते, अल्लाह की मर्ज़ी करते हैं ज़िंदगी में, अपनी भी नहीं करते, रियाकारी नहीं करते, अच्छी काम करके दुनिया को नहीं दिखाने बैठते ना, सोशल मीडिया पे अपनी तस्वीरें डालते हैं, देखो जी हमने ये कर दिया, देखो जी हमने ये कर दिया। रिया से बचना चाहिए। कई दफ़ा सोशल मीडिया की ज़रूरत होती है कि आपने अपने कामों को आगे दूसरे लोगों तक तारुफ़ देना होता है ताकि किसी को ज़रूरत है तो आपके पास आए, लेकिन नीयत इसमें खालिस होनी चाहिए। फिर
नेकियों में दिल में जब वो नेकियां करते हैं ना तो अल्लाह से डरते भी हैं कि कहीं इसमें भी रियाकारी ना हो जाए। अल्लाह पर ईमान रखते हैं और उन्हें इस बात का यकीन है कि उन्होंने अल्लाह के पास जाना है। फिर अल्लाह ताला काफ़िरों की बात करते हैं कि जो काफ़िरों के इनकार की या झुटलाने की वजह क्या है। क्या जो नबी आए वो कोई नई बात लेकर आए? पिछले सारे नबियों ने भी अल्लाह के दीन की दावत दी, अल्लाह की तौहीद की, उसके एक होने के साथ ही बताया कि अल्लाह ताला आपसे ये चाहते हैं कि आप इस तरह की ज़िंदगी गुजारें और यही कामयाबी की ज़िंदगी है। इसमें कोई नई बात नहीं है और ना ही प्यार नबी खुदा न खास्ता कोई दीवाने हैं या मजनू है और ना ही आपसे कोई मुआवजा मांग रहे हैं अपनी खिदमत का। इसके बरक्स जो वो सच्ची बात लेकर आए हैं ना, वो लोगों को इसलिए बुरी लगती है कि उनकी ख्वाहिश और उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ है और इसलिए इसके लिए वो बहाने ढूंढते रहते हैं कि किसी न किसी तरह ये बात झूठी हो जाए कि प्यार नबी ये नबी जो हमारे पास आए हैं ये मुआवजा क्यों नहीं लेके आए, ये फ़लाँ बात क्यों नहीं मानते, फ़लाँ क्यों नहीं मानते। फिर अल्लाह ताला ने क़यामत का ज़िक्र किया है और ये बताया कि रोज़े क़यामत जिसके नेक अमाल का वज़न ज़्यादा होगा वो कामयाब है और जिसके नेक अमाल का वज़न हल्का होगा वो नाकाम है। अब आगाज़ करते हैं सूरह नूर का। इसके 64 आयात हैं, 9 रुकू है और ये मदनी सूरत है। इस सूरह मुबारक में अल्लाह ताला ने हमें खूबसूरत ज़िंदगी गुजारने के उसूल बताए हैं। सबसे पहले तो अल्लाह ताला ने इस सूरह मुबारक में ये बात बताई है कि जो लोग बेहयाई के काम करते हैं ना, अल्लाह उन्हें सज़ा देगा दुनिया में भी आखिरत में भी। मसलन इसमें बात बताई गई है कि जो मर्द या औरत जो है वो बुरा काम करे ना, उनको सज़ा मिलेगी। जो एक दूसरे पर बग़ैर किसी वजह के इल्ज़ाम लगाएं उन्हें सज़ा मिलेगी। सज़ा की पूरी तफसील भी है, जैसे आप बड़े होंगे तो उसको पढ़ लेंगे। फिर इसमें इस सूरह मुबारक में एक बहुत अहम वाक़े का ज़िक्र है जब हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पे मुनाफिक लोगों ने ना गंदा इल्ज़ाम लगाया। बहुत गंदा, बहुत बड़ी बात थी ये कि मुसलमानों की जो माँ थी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुतहरा, हमारी माँ उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा, उनके बारे में ना मुनाफिकीन ने गलत बात की। तो अल्लाह ने कुरान पाक में इस बात की सख्त मज़म्मत की, सख्त बुरा मनाया और मोमिनीन को भी इस बात पे तंबीह की कि आइंदा कोई इस तरह की किसी किस्म की इल्ज़ाम तराशी और बहतान में हिस्सा ना डाले। और साथ ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने की पाकीज़गी का ऐलान बताया, वो फरमाया। फिर कुछ उसूल दे दिए हमें ज़िंदगी गुजारने के। वो उसूल क्या हैं जिससे पाकीज़ा ज़िंदगी, हम ख़ानदानी ज़िंदगी की बुनियाद बने ना, वो उसूल अल्लाह ताला ने हमें दिए हैं। इसमें सबसे पहले तो ये सिखाया कि किसी के घर में भी बिला इजाज़त दाखिल ना हो। इजाज़त करने से के लिए सलाम का लफ्ज़ इस्तेमाल करें और दरवाज़ा भी नॉक करें। आज तो देखें, आजकल तो बड़े हमारे पास सहूलतें हैं। किसी के घर जाने से पहले इजाज़त लेना, फ़ोन कॉल करके पूछना कि हम आ सकते हैं। अल्लाह ने इस बात को पसंद फरमाया कि बिला सोचे समझे मुँह उठा के किसी के घर हम पहुंच जाएं, हम उन्हें इत्तला ना दें जिससे घर वाले परेशान हो या तंग हो। एक साहबी कहते हैं कि मैं सारी उम्र इस बात का इंतज़ार करता रहा कि मैं किसी के घर जाऊं और मैं उनके घर का दरवाज़ा खटखटाऊं। 3 दफ़ा दरवाज़ा खटखटाने का हुक्म है। उसके बाद आवाज़ ना आए तो कहा वापस पलटाओ और इस बात पे बुरा ना मनाओ, तुम्हारे लिए यह बेहतर है, अल्लाह ताला ने फरमाया। तो वो साहबी कहते मैं सारी उम्र इस बात का इंतज़ार करता रहा कि मैं किसी के घर जाऊं, 3 दफ़ा नॉक करने के बावजूद दरवाज़ा ना खुले और मैं वापस मुड़ूं और मैं दिल में बुरा भी ना मनाऊं इस बात पे, ताकि मैं कुरान की इस आयत पर अमल कर सकूं। आप देखें कि हमारे लिए बात कितनी बड़ी हो जाती है कि हमें पता हो कि अंदर कोई है और उसने दरवाज़ा नहीं खोला तो हम तो मरने मारने पे उतर आते हैं, ताल्लुकात तोड़ लेते हैं, हमारी इसमें बेइज्जती बहुत होती है ना। जबकि अल्लाह ने कहा कि इजाज़त लेकर जाओ, इजाज़त के लिए इससे पहले भी सलाम भी करो और इजाज़त ना मिले तो वापस आ जाओ। फिर ये कहा कि आँखों की और अपने सतर की हिफाजत करो, आँखों से वो चीज़ ना देखो जो अल्लाह ने जिसको देखने से मना फरमाया। और छोटे बच्चे और घर में रहने वाले जो छोटे मुलाजिम होते हैं ना, उनको भी 3 औकात ऐसे बताएं कि वो किसी के घर में भी एक दूसरे के कमरे में, अम्मी अब्बू के कमरे में, बहन भाइयों के कमरे में, किसी के भी कमरे में इजाज़त लिए बग़ैर दाखिल ना हो। हम ये समझते हैं कि हमारे पास हमारे अम्मी अब्बू हैं, फिर क्या है। तो अल्लाह ने बताया कि आपके अपने वालिद हैं, आपकी अपनी वालिदा हैं, आप उनके कमरे में इजाज़त लिए बग़ैर नहीं जाएंगे। बहन के कमरे में इजाज़त लिए बग़ैर ना जाएं, बहन भाइयों के कमरे में, भाई और भाभी के कमरे में इजाज़त लिए बग़ैर ना जाएं, चचा चाची के कमरे में। आज हर शख्स की अल्लाह ने पर्सनल लाइफ की हिफाजत करनी सिखाई। कितने खूबसूरत उसूल दिए। और प्यारे बच्चों देखें, ये उसूल गैर मुस्लिमों ने अपना लिया,
हम ये जो क्लासरूम में जाने से पहले कहते हैं मे आई कम इन, ये इजाज़त के उसूल उन्होंने अपना लिए। वो लोग एक दूसरे की प्राइवेसी में इंटरफेयर नहीं करते, एक दूसरे की घर में, एक दूसरे के कमरे में बिला इजाज़त नहीं जाते। हम मुसलमान थे, हमें अल्लाह ने कुरान में ये आदाब सिखाए थे, हमने इन्हें छोड़ दिया। इसीलिए हमारी ज़िंदगी में इतनी परेशानियाँ और उलझनें आ जाती हैं। हमारे ताल्लुकात में मोहब्बत की बजाय बहुत सारी और चीज़ें ऐसी आती हैं जिससे हमें लगता है कि हम ना एक दूसरे की ज़िंदगी में बग़ैर किसी उसके कानून और कायदे के इंटरफेयर करते हैं। जब चाहा जो चाहा उठ के कर लिया, और जहाँ ज़रा सी हमें दूसरे से वो फ़ील करनी पड़ी हेजिटेशन, तो वहाँ पे हमारी बेइज्जती हो गई। तो आज हमने यहाँ से सीखा कि हम कभी भी किसी के घर बिला इजाज़त नहीं जाएंगे। घर में दाखिल होते वक्त अस्सलामु अलैकुम कहेंगे, ठीक है ना। ये कुरान ने हमें सूरह नूर में आदाब सिखाए। और हम एक दूसरे के कमरे में, अपने ही घर में एक दूसरे के कमरे में इजाज़त लेकर जाएंगे। इजाज़त लेने का भी तरीका ये नहीं है कि दरवाज़ा खोल के पूछेंगे मैं आ जाऊँ। दरवाज़ा बंद है, बाहर खड़े होकर पूछेंगे क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। जवाब मिले ठीक है, ना मिले तो साइड पे हो जाए। फिर अल्लाह ताला ने ना पाक दामन ज़िंदगी के आदाब बताए हैं। अल्लाह ने कहा अपनी आँखों की हिफाजत करें, अपने सतर की हिफाजत करें। और पाक दामन ज़िंदगी के लिए ख़ास तौर पर 3 औक़ात बताए हैं कि इन औक़ात में कभी भी किसी के दूसरे के कमरे में इजाज़त लिए बग़ैर ना दाखिल हों। और फिर ये कि जब किसी के घर जाएं तो अपनी आमद की इत्तला देकर जाएं। एक सहाबी जो थे उन्होंने पूछा कि या रसूलल्लाह, हमारे घर में सिर्फ़ मैं और मेरी माँ हैं, तो क्या मैं इजाज़त लेकर अंदर जाऊँ? प्यारे नबी ने कहा हाँ बिल्कुल। आपने फिर पूछा कि प्यारे नबी वो तो मेरी माँ हैं और सिर्फ हम दोनों ही होते हैं घर में। प्यारे नबी ने कहा कि हाँ इजाज़त लेके जाओ। उन्होंने फिर पूछा, प्यारे नबी ने फिर कहा कि हाँ इजाज़त लेना ज़रूरी है। देखें ऐसी बात कि सिर्फ उनकी वालिदा है घर में और वो है, फिर भी इस बात पे इसरार किया कि इजाज़त लेके फिर घर में दाखिल हो। फिर अल्लाह ताला ने ये भी बताया कि घर में दाखिल होकर सलाम करें और इजाज़त के बग़ैर इज्तिमाई मजलिस से कभी ना उठें। एक महफ़िल है ना, किसी के घर गए हैं कि या कोई एक सब लोग मिल के बैठे हैं, तो वहाँ से उठने का तरीका भी बताया कि अल्लाह कि वहाँ से इजाज़त लेकर उठें। यहाँ पे मुसलमानों को एक अदब ये भी सिखाया गया कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अदब से पुकारें, इस तरह ना पुकारें जैसे एक दूसरे को पुकारते हैं। एक दूसरे को हम बेतकल्लुफ़ी से पुकार लेते हैं ना, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेने के लिए आदाब सिखाए गए हैं कि इज़्ज़त और एहतराम के साथ उन्हें मुखातिब किया जाए। फिर अल्लाह ताला ने सूरह मुबारका में अहले हक़ और अहले बातिल की 3 मिसालें दी हैं। पहली मिसाल में मोमिन के दिल के नूर को इस चिराग से तशबीह दी है, उस चिराग जैसा बताया जो साफ़ शफाफ शीशे का बना हुआ हो और उसमें एक शम्मा जल रही हो, उसमें एक चिराग जल रहा हो। इस चिराग को किसी ताकचे में रख दिया गया हो। ताकचा वो जगह होता है जिसको चिराग रखने के लिए बनाया जाता है, ताकि उसका जो रोशनी है ना उसकी एक हद हो, जहाँ उसकी ज़रूरत है वहाँ तक ही उसकी रोशनी जाए। इस चिराग में जो तेल इस्तेमाल हुआ है वो जैतून के दरख्त का तेल है। जैतून के दरख्त के तेल की एक ख़ास बात यह है कि जब इससे शोला जलाया जाता है ना, तो इससे धुआं नहीं उठता और वो इसकी चमक ज़्यादा होती है। यही हाल मोमिन के दिल का है कि वो उसके दिल में जो हदायत का नूर है ना, वो इल्म जो वही के ज़रिए आया, उस इल्म से जो उसके दिल में नूर पैदा होता है ना, वो दूसरों को फ़ायदा ही पहुंचाता है। दूसरी मिसाल अहले बातिल के अमाल की है, जिन्हें वो ऐसे काम जो अल्लाह के ना मानने वाले लोग हैं वो अच्छे काम करते हैं, तो अल्लाह ने बताया उनकी मिसाल शराब किसी है। जैसे दूर से कोई शख्स देखे और उसे ना, मोटरवे पे भी हम सफ़र करते हैं ना, तो ऐसे लगता है जैसे आगे से सड़क पे पानी पड़ा हुआ है, या सहरा में सफ़र करते हुए ऐसे लगता है जैसे आगे पानी है, वो चमकता नज़र आता है। जब पास जाते हैं तो वहाँ कुछ भी नहीं होता। शराब एक धोखे को कहते हैं, यानी ऐसा अच्छा काम जो बज़ाहिर तो अच्छा लगे लेकिन उसका कोई फ़ायदा ना हो। और आखिरत में भी जो लोग अल्लाह पर ईमान नहीं लाते, उनके कामों का उन्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा, खा वो दुनिया में कितने ही अच्छे काम क्यों ना कर सके हों। तीसरी मिसाल अल्लाह ने दी है ऐसे लोगों की जिनकी समंदर की तय बतय तारीकियों के साथ तशबीह दी है उनके अकायद को, जहाँ इंसान को तो और अपना हाथ तक नहीं दिखाई नहीं देता। अल्लाह कहते हैं काफिर का यही हाल है कि वो कुफ्र की और गुमराही की तारीकियों में इस तरह भटका हुआ है जैसे समंदर में नीचे की तरफ सफ़र करे
जैसे जैसे समंदर गहरा होता जाता है, अंदर से तारीक हो जाता है, अंधेरा है, पानी के नीचे तक जाते जाते अंधेरा गहरा होता जाता है। अल्लाह ताला कहते हैं किसी तरह कुफ्र का अंधेरा है जिसमें काफ़ी सरगर्दा रहता है, उसको कुछ पता ही नहीं चलता वो क्या कर रहा है क्या नहीं। तो अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सूरह नूर में जो खूबसूरत बातें हमने सीखी हैं अच्छी ज़िंदगी गुजारने की, हमें उन पर अमल करने की तौफीक दे और हमें कुफ्र और गुमराही और नाफरमानी के अंधेरों से बचाए। अब हम शुरू करते हैं सूरह फुरक़ान। सूरह फुरक़ान मक्की सूरत है। इसके 77 आयात हैं और 6 रुकू हैं। इसके इब्तदाई हिस्से में तौहीद की, अल्लाह के एक होने की बात की गई है, कुरान की हक़ानियत का बयान है और रिसालत का। उसके बाद क़यामत का ज़िक्र है। इस सूरह मुबारक में अल्लाह ताला बताते हैं कि अल्लाह वो ज़ात है, तबारकल्लज़ी नज़्ज़ल फ़ुरक़ान, बहुत बरकत वाली ज़ात है वो जिसने अपने बंदे पर ऐसी किताब उतारी जो फ़ुरक़ान है। अब बच्चों, फ़ुरक़ान किसे कहते हैं? फ़ुरक़ान एक ऐसी चीज़ को कहते हैं जो खालिस और नाखालिस को अलग कर दे, जो सच्चे और झूठे को अलग कर दे, जिससे पता चल जाए कि अच्छी चीज़ क्या है और बुरी क्या है। गलत और सही में फ़र्क बताने वाली किताब है कुरान जो है ना, वो हमें बताता है कि क्या ठीक है वो करना चाहिए और क्या गलत है उससे बचना चाहिए। यहाँ इस सूरह मुबारक में काफ़िरों की कुरान के बारे में 2 गलत बातों का जिक्र हुआ है। एक तो वो ये कहते थे कि खुदा न खास्ता नाउज़ बिल्लाह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी तख्लीक है कुरान, उन्होंने खुद ही घड़ लिया, कुछ और लोगों से मिलके ना उन्होंने कुरान खुद ही घड़ लिया। और फिर ये कहते थे कि गुज़श्ता कौमों के जो किस्से और कहानियाँ उसने किसी से लिखवा ली हैं, नाउज़ बिल्लाह, अल्लाह ताला माफ़ करे, ऐसी गलत बातें कहते थे। फिर उनका ये ख़्याल ये था कि रसूल जो है ना वो कोई इंसान नहीं होना चाहिए, बस फ़रिश्ता ही होना चाहिए। अगर फ़र्ज़ करें इंसानों में से किसी को नबूवत और रिसालत मिले तो वो तो अमीर लोगों को मिलनी चाहिए। देखिए ना कितनी गलत बातें वो कहते थे। प्यारे नबी तो गरीब भी हैं और यतीम भी हैं। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर मुख्तलिफ़ दलाइल के ज़रिए उनकी इस कम फहमी और गलत सोच को है ना उसके एनालिसिस किया, बताया कि ये कोई बात है करने वाली। इंसानों को में से ज़िम्मेदारी उनको दी जाती है जिनको अल्लाह ने सलाहियत दी, और रसूल तो वो लोग हैं जिनको अल्लाह ने ख़ुद चुन लिया इस काम के लिए और उन्होंने इस काम के लिए सलाहियतें दी। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ने हमें प्यारे नबी जैसे प्यारे रसूल दिए। हम पर उन पर ईमान रखते हैं और जो पैगाम वो लेकर आए हम उसको सच मानते हैं। तो अब प्यारे बच्चों, इस पारे का होमवर्क देखते हैं सूरह फुरक़ान का। बाकी हिस्सा इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। अब जायज़ा लेंगे कि कामयाब लोगों की 7 खूबियाँ कौन सी, उनकी फ़हरिस्त बनाएं लिख के, और उनमें से कौन कौन सी खूबियाँ आपके अंदर मौजूद हैं और जो नहीं हैं वो आप कब और कैसे पैदा करेंगे। प्लानिंग करेंगे हम इस बात की बाकायदा। और फिर आप लिखेंगे कि सूरह नूर में जो इजाज़त के उसूल बताए गए हैं उन पर आप घर में कैसे अमल करेंगे। अम्मी जान के साथ मिल के प्लान बनाएं, बाबा के साथ, बड़े भाई आपा के साथ मिल के भी बना सकते हैं। अपनी नज़रों की कैसे हम हिफाजत करेंगे। अल्लाह ताला ने नज़रों की हिफाजत करने का हुक्म बच्चों को भी दिया, बच्चियों को भी दिया। तो आप इसके लिए भी अपने बड़ों से के साथ मिलके किसी बड़े के साथ बैठें और समझें कि हम जिस उम्र में हैं हर बच्चा उसको किस तरह अपनी नज़रों की हिफाजत करनी है। ठीक है इंशाल्लाह। और याद रखें कि हमने इंशाल्लाह एक दुरूद पाक की तस्बीह करनी है, एक इस्तिग़फ़ार की तस्बीह करनी है, और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की जो दुआ है ना, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, कसरत से पढ़ें। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह कल मिलेंगे।